नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड टच बैड टच पर कार्यशाला आज संपन्न हुई। जिले भर के 1232 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और समग्र शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की ओर से मंगलवार को चित्तौड़ रोड स्थित निजी रिसोर्ट में कार्यशाला हुई। डीओ राजेंद्र कुमार व्यास ने बताया कि शिक्षा विभाग के शासन सचिव की अनूठी पहल सुरक्षित विद्यालय राजस्थान के तहत विद्यार्थियों को गुड टच बैड टच की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फर्स्ट सेशन जेडी तेज कंवर और सेकंड सेशन में जिला कलेक्टर महोदय रहे। मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। एपीसी सुनीता कटारा और डीओ सेकेंडरी राजेंद्र व्यास ने सभी अतिथियों का स्वागत किया, जिसमें जिले के 5 ब्लॉक के 1232 शिक्षक शिक्षिकाएं 4 सत्रों में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक प्रशिक्षण लिया। कार्यशाला में राज्य स्तर से दक्ष प्रशिक्षक पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। इस प्रशिक्षण के बाद यह शिक्षक शिक्षिकाएं 26 अगस्त को सुबह 8 से दोपहर 12 बजे सुरक्षित अपने अपने स्कूलों में प्राथमिक से 8वीं कक्षा के बच्चों को गुड टच बैड टच की समझ विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया। इसके लिए प्रत्येक स्कूल को राज्य सरकार से बजट दिया गया है। अतिरिक्त परियोजना समन्वयक प्रशिक्षण प्रभारी सुनीता कटारा ने बताया कि प्रत्येक स्कूल को 4 फ्लैक्सी शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार लगानी होगी। सुरक्षित राजस्थान के अंतर्गत गुड टच और बैड टच ये प्रशिक्षण कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय जेडी मैडम तेज कंवर जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे एडीपीसी कार्यालय के दोनों एपीसी दिलीप जी गुजर, सुनीता जी कटारा और पधारे में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सभी शिक्षक बंधुओं और बहनों, साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, सामाजिक समस्या से जो एक नई समस्या जटिल होती जा रही है, उससे पूरा देश और प्रदेश झेल रहे समस्या। आए दिन हम समाचार पत्रों में, अखबारों में इस तरह की खबरें, समाचार पढ़ते हैं, देखते हैं कि छोटे बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, हिंसा और यहाँ तक कि हत्या, ये मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं। विशेष रूप से इसमें ये शिकार हो रहे हैं। आज इंटरनेट, मोबाइल, इसके दुष्परिणाम भी हम देख रहे हैं। हर बालक के पास, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, और मोबाइल है तो इंटरनेट है, गूगल है, वहाँ विभिन्न प्रकार की वेबसाइट्स हैं। अच्छी चीजें भी है तो बुरी चीजें भी है। ये एक सहज प्रवृत्ति होती है मनुष्य की कि वो बुरी प्रवृत्तियों की ओर शीघ्रता से आकर्षित होता है, और कई प्रकार की अश्लील सामग्रियां इन वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारे समाज में जैसा देखते हैं वैसा ही मन बनता है। लोगों की मन में विकार और विकृतियां पैदा हो रही, एक स्वस्थ मनोभाव नहीं रहा है। समाज असुरक्षा महसूस कर रहा है। अभी कुछ वर्ष पूर्व मिट्टू एक
समाचार पत्रों में और मीडिया में कार्यक्रम चला था। इस प्रकार देश की जितनी भी सेलिब्रिटीज थी उन्होंने बताया कि बचपन में, अबोध अवस्था में, किशोर अवस्था में छेड़छाड़ की, यौन उत्पीड़न की शिकार हुई है और ये यहाँ से ही मामला उजागर हुआ है। अब हमारे को, क्योंकि हम विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पे है कि आने वाली पीढ़ी इन समस्याओं से बच सके। बचाव भी एक रास्ता है। सुरक्षित स्कूल, सुरक्षित राजस्थान। और आप देख रहे हैं कि जब से हमारे नए शिक्षा सचिव महोदय ने कार्यभार ग्रहण किया है और नो ब्रेक डे का पूरा प्लान आपके पास आया है, बुकलेट भी आई है। किस तरह से कितनी एक्टिविटी होंगी, प्रत्येक एक्टिविटी के प्रभारी होंगे, उसकी पूरी कार्य योजना आपके पास है। जरूरत है कि आप उसको जरूर पढ़ें। तो आज हम उसी का शुभारंभ यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ इस अवसर पर उपस्थित हमारे डीओ सेकेंडरी, एडीपीसी और एलिमेंट्री सभी का उत्तरदायित्व वहन कर रहे हैं राजेंद्र जी व्यास, और मंच पर हमारे एपीसी दिलीप जी, सुनीता जी जो इस वर्कशॉप को देख रही हैं, और यहाँ कार्यक्रम अधिकारी और सभी मेरे शिक्षक बंधु और बहनें। और आपका यहाँ होना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत ही चैलेंजिंग, संवेदनशील मुद्दे की जानकारी आपको स्कूल में जाके हमारे बच्चों को देनी है। आज तक हम टीचर्स की, महिलाओं की वर्कशॉप करते हैं और जो बात नीचे तक हमारा बच्चा जाने उस पर विचार ही नहीं हुआ, तो बच्चा जान ही नहीं पाया कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किस तरह से उसे इन मुसीबतों से, आज के समय की चुनौतियों से बचना है, उनको पता ही नहीं है। तो ये अभिनव प्रयास है जब हम रूट लेवल पर जाके न केवल प्राइमरी के बच्चों को, अपितु जो छोटे नर्सरी जहाँ चल रही है उन बच्चों को भी हम बताएंगे, एक साथ बताएंगे कि अच्छा स्पर्श क्या है, बुरा स्पर्श क्या है। ये महसूस करने वाली बात है। बच्चा जरूर महसूस करता है और वो डर जाता है, तो हमें उसके डर को खत्म करना है, हमें उसको जगाना है, हमें उसे बताना है। हमें जितने अच्छे तरीके से आप बताओगे तो आप बताइए कितना बड़ा समाज के लिए आपका कंट्रीब्यूशन होगा। आज जब हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया, मोबाइल आए, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में, और मोबाइल का अच्छा गुड यूज कितने बच्चे करते हैं, कितने युवा करते हैं, ये आप सब बहुत जानते हैं। और इसके दुष्परिणाम समय समय पर सामने आ रहे हैं। अभी बूंदी में कुछ समय पहले घटना हुई जब एक छोटी सी बालिका के साथ गैंग रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ। बूंदी का मुझे जगह तो ध्यान नहीं आ रही है, पर बूंदी की है, बहुत बड़ा कवरेज भी हुआ। तो इन चीजों से बचने के लिए हमारे बच्चे, न केवल ये गर्ल्स के लिए प्रोग्राम नहीं है, ये सभी के लिए, इसमें कोई जेंडर नहीं है, लड़के और लड़की दोनों ही शिकार होते हैं और शिकारकर्ता भी महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को काम करना है। खुद हमारे नवीन जैन सर का वीडियो है, व्हाट्सएप पर है, आप उसको देखिए। आपको जो ये मटेरियल दिया है इसको ठीक से पढ़िए, ठीक से पढ़ना है। मेरा अपील है आपसे कि बहुत बड़ा काम आपको मिला है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है। आपको 4 फ्लेक्सी जो यहाँ है देख रहे हो आप, ऐसी आपके स्कूल में लगानी है, और ये फ्लेक्सी केवल एक दिन के लिए नहीं लगने वाली है। आपको ये सुनिश्चित करना है कि हमारे स्कूल में रहे, लगी रहे। जैसे प्रोग्राम 26 को है, उसके बाद फिर नेक्स्ट सैटरडे होगा, तब रिवीजन होगा, फिर नेक्स्ट रिवीजन
सकता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे मुद्दों पर हम जागरूक होकर काम करें। हमें कभी डरना नहीं है, क्योंकि हम समाज को, राष्ट्र को दिशा देने वाले हैं। हम बहुत बड़े दायित्व से जुड़े हुए हैं और आज ये जो बहुत बड़ी चुनौती है, इसको सामना करने का, इसको समाज से दूर करने का दायित्व आपको है। अपने ट्रेनिंग में आपको बताएंगे कि गुड टच कैसा होता है। हम खुद जानते हैं पर हमारे बच्चे नहीं जानते। प्यार से सिर पे हाथ रखते हैं, पेरेंट्स रखते हैं, टीचर रखते हैं, तो गुड टच को तो सब महसूस करते हैं, पर बच्चों को हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है कि अच्छा स्पर्श क्या है, उसके बाद बुरा स्पर्श क्या है। बुरे स्पर्श में भी सारा सब कुछ इसमें लिखा है। बुरा स्पर्श किस तरह से हो सकता है जिससे बच्चे डर जाते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। ये बॉयज में भी होता है, गर्ल्स में भी होता है। तो ये सब आपको बताना है और फिर इससे दूर करने के लिए हम किस तरह से बच्चों को बताएं, जानकारी दें, ताकि वो अपना बचाव कर सके और इन घटनाओं से अपने आप को बचा सके, सुरक्षित रह सके, उसकी पढ़ाई कंटिन्यू हो, बिल्कुल बिना डर के हो, बिना किसी दबाव के हो, एक खिलते हुए फूल की तरह वो अपने स्कूल में पुष्पित हो, फलवित हो, उसका जीवन आगे बढ़े, खुशनुमा जीवन हो, वो सफलता की ओर पहुंचे। यही हमारा उद्देश्य है और इसी काम में हम लगे हुए हैं। तो आप सभी अनुशासित तरीके से यहाँ इस चीज के, इसके नोट्स, इनका ये जाने के बाद ये नहीं भूल जाना है आपको पूरे प्लान। राजेश जी चतुर्वेदी सबसे आगे करूंगी कि आप आए और अपने दियो सकते 2019 प्रतापगढ़ जिला सरकारी विद्यालय 55 बच्चों की क्लास और हमारे माननीय शिक्षा सचिव महोदय श्रीमान नवीन जी जब रूबरू हुए उन नन्ही कलियों से इस अभिनव पहल के साथ कि सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित भारत का सपना उन्होंने उस कक्षा में सजोया, जो आज हम यहाँ पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पीपीटी के माध्यम से आप समझेंगे भी। बचपन, जैसे ही हम हमारे बचपन की तरफ जाते हैं, अच्छी खट्टी मीठी सी यादें, हमारे अपनों का दुल्हान हम सबको याद आ जाता है। कभी कभी हम बचपन में रोल मॉडल चेंज किया करते हैं, मैं ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा, पर कुछ बच्चे अपने मन में जब अपने बचपन को याद करते हैं तो उनका दिल कचोटने लगता है। वो सहज जाते हैं, बोल नहीं पाते कि काश जैसे दूसरे अपने बचपन की कहानियां किससे बड़े मजेदार सुना रहे हैं, मेरा बचपन भी ऐसा हुआ होता, काश वो स्पर्श मुझे हुआ ना होता जिसकी वजह से मेरा मन मुझे धिक्कार रहा था, काश कोई आवाज, कोई हाथ ऐसा होता जो मुझे स्पर्श करके सहना था कि ये नियति नहीं, ये तेरी किस्मत नहीं, ये वो पिशाच है जो तेरे पास नहीं होना चाहिए था। पर अब मैं आप लोगों से ये दावा कर सकती हूँ कि तारणा पुलिस ब्लॉक की महिलाएं ये सब करके दिखाएंगी कि हम उस सुरक्षित बचपन को वाकई में सुरक्षित करें। मैंने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। जजमेंट को मैं देखती हूँ कि इतने होने के बावजूद, इतना काम का बर्डन होने के बावजूद हमेशा सरल स्वभाव में रहते। कोई भी दिक्कत है आप उनसे कहिए, वो बिल्कुल पोलाइट उसका जवाब दे। तो हम क्यों नहीं, काम तो हमें भी करना है और बच्चों के साथ जो ये अनछुआ पहलू है, अब हम उसे स्कूल में जाके छूएंगे। ऐसा नहीं है कि जिन जिन के साथ ये चीजें हो रही हैं उनके सबके डेटा रिकॉर्ड होते हैं, बिल्कुल नहीं। मात्र 25 से 30% डेटा है जो रिकॉर्ड होते हैं, बाकी तो रिकॉर्ड ही नहीं होते। बच्चे को कहते ही तू क्यों गया था, किसने कहा था वहां जाने की, आज के बाद गया तो और पिटाई होगी। इस वजह से बच्चा ठहरा सहमा चुप हो जाता है, स्वीकार कर लेता है काश ऐसा भी बचपन में होता होगा, जो अंकल ने, उन आंटी ने मेरे साथ किया होता होगा, पर ऐसा नहीं होता। नो मतलब नो, नहीं होता है हमारे साथ। बिल्डिंग, कोई अच्छा स्कूल, बहुत बड़ा भवन, कोई मायने नहीं रखते। मायने रखती है मेरे सामने बैठी शिक्षिकाओं की 2 हथेलियां जो इस दीप को प्रज्वलित कर सकती है, दीप शिखा बना के, ज्वाला बना के इस प्रकाश को दीपमान कर सकती है। सभी लोग पहले की तरह
सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान की तरफ। स्कूल सुरक्षित राजस्थान में नन्हे मुन्ने बच्चे आपका अभिवादन कर रहे हैं अपने हाथ को हिलाकर। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये दोनों स्माइल कर रहे हैं और इन्हीं का बचपन ऐसा ही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे सामने जो करते हैं और कहते हैं कि ये गुड टच और बैड टच हम पहले भी मीना मंच में कार्य कर चुके और बैड टच। पर क्या आपको पता है कि हमारे सरकारी विद्यालय के जो बिल्कुल दूर दराज के ढाणी गांव के बच्चे हैं वो टच को समझते होंगे? बिल्कुल नहीं समझते होंगे। आप कहो काय हो जो टच, मैडम टच वाला मोबाइल लाया तुम्हारा पापा, ये तो वो जरूर कही देंगे। टच वाला मोबाइल मतलब छूना, आप उसे भिड़ना, दो सतहों का पास में लाना, ये क्या है? टच। तो पहले आपको गुड टच बैड टच से पहले टच समझाना पड़ेगा कि टच होता क्या है। मैडम माँ के पास कीपैड वाला फोन चल, टच माना पता कोई बात नहीं, शादी ब्याह सब बच्चे अटेंड करते हैं। आप देखा होगा जब दूल्हा दुल्हन के फेरे होते हैं तो सभी उन पे फूल फेंकते हैं, उनको अच्छा लगता है, लगता नहीं लगता? लगता है। तो आप उन बच्चों की तरफ फूल फेंक दीजिए, सभी बच्चे शर्माएंगे, उन फूल को अपने हाथों में ले लेंगे। तो ये है अच्छा टच। कैसा टच? अच्छा टच। जैसे गरम गरम कढ़ाई और नरम नरम टेडी बियर। आप समझा सकते हो गरम गरम तवे पे हाथ रखने पे कैसा लगेगा? बेकार लगेगा मैडम, हाथ जल जाएंगे। और नरम नरम टेडी बियर पे अच्छा लगेगा। तो ये हो गया अच्छा टच। अच्छा टच ऐसा ही नहीं कि आपको हमेशा खुशी दे, आप कंफर्ट होने चाहिए, आपकी सुविधा होनी चाहिए, उसके अंदर आपको बार बार इच्छा होनी चाहिए उसे पकड़ने में। जैसे माता का टच, बच्चा कितना गुस्से में हो, कितना लाड प्यार में हो, उसे अगर अपनी मम्मी के हाथ का सलन अच्छा लगता है मतलब वो कंफर्ट है, खुश है, सेफ्टी फील कर रहा है। अब बात करते हैं बैड टच की तरफ। बैड टच, आप कहो कि किसी को कंकर मारो तो शिकायत आ जाती है, मैडम ये मुझे कंकर मार रहा है, मुझे लग रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये है बैड टच। गरम गरम तवे पे गरम गरम पतीले पे हाथ लग जाता है तो बच्चा चिल्ला उठता है, मुझे गलती से हाथ लग गया, मैंने नहीं लगाया। तो ये है बैड टच। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अच्छा और सुरक्षित स्पर्श क्या है। पहले वाली इमेज में आप देख रहे हैं कि माता पिता अपने बच्चों को गोदी में बिठाकर लाड प्यार करते हुए उसे कुछ सिखा रहे हैं, उसे दुलार कर रहे हैं। बच्चा हंस रहा है, खुश हो रहा है, शरीर के प्रत्येक अंग उसके माता पिता के अंगों को छू रहे हैं, फिर भी बच्चा खुश है। तो ये है सुरक्षित और गुड टच। अब बात आती है छोटे बच्चे को नहलाते समय, जब उसकी माता उसे नहलाती है तो उसके सभी भागों को वो छूती है, बच्चा शर्म महसूस बिल्कुल नहीं करता है। और जहाँ तक आप भी जानते हैं अपने छोटे बच्चे जब वॉशरूम जाते हैं तो केवल अपनी पैंट की जिप अपनी मम्मी से ही खुलवाना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी सेंस, उसकी जो 5 इंद्रियां हैं वो अभी से ही काम करना शुरू कर देती है कि कोई अनचाहा दीदी या भाई मुझे न छुए, मेरी मम्मी ही मुझे वॉशरूम ले जाए। तो बच्चे वाली के पास उनसे चिपट के मम्मी ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, मतलब उनको सुरक्षित स्पर्श वहाँ हमेशा मिला है तो वो उनके पास जाते हैं। फिर है यार दोस्तों के साथ, हमें कोई पिकनिक करनी है, किसी डांस करना है तो हम वहाँ बच्चों के साथ डांस कर लेते हैं, कहीं भी छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे कोई डर नहीं लगता, हमें हमारा मन ऐसा करने के लिए बार बार प्रेरित करता है। तो ये है सुरक्षित, खुशी और सेफ्टी वाला टच। अब जरूरी नहीं कि हम हमेशा अपने घर वालों के कांटेक्ट में ही रहेंगे। हमारे संपर्क में जब हम शिक्षा के लिए, इलाज के लिए कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो हम बहुत सारे परिचित अपरिचित लोगों से संपर्क में भी आते हैं। हमारी जो घर वाले हैं अगर हमें पंडित जी, गुरु जी से देखते हैं तो बेटा इनके चरण छुओ। चरण छूते हैं तो आपके क्या करते हैं? वो हमें बुद्ध जन हमारे सिर पर हाथ सहलाते हैं, हमारे सर पर हाथ फेरते हैं और हमें अच्छा लगता है। अच्छे बनो, पढ़ो लिखो, विद्वान बनो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो और हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारे सिर पर अपना आशीर्वाद रख रहे हैं। अगर आशीर्वाद ही रख रहे हैं या आशीर्वाद देने के लिए छू रहे हैं
तो वो टच हमेशा सुरक्षित और सेफ्टी वाले टच के लिए माना जाएगा। अब बात होती है शिक्षकों के द्वारा सराहना। शिक्षक हमारी गाल खींच देते हैं, छोटे बच्चों के सिर पर हाथ फेर देते हैं, पीठ थपथपाते हैं कोई अच्छा कार्य करने के लिए, तो मतलब हम खुश हो जाते हैं कि वाह देख आज तो मैडम ने मुझे बेटा बोला है, शाबाशी दी है। हम दूसरे लोगों को ही बड़े चाव से बताते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसमें खुशी मिल रही है। हम बार बार वो शिक्षक का टच चाहते हैं। वो साथ समझा सकते हैं कि ये सब चीज़ें अगर आप खुशी कंफर्ट महसूस कर रहे हो तो ये सब आपके गुड टच, अच्छा सुरक्षित वाले टच में शामिल होगी। अब आपके सामने एक लड़का और एक लड़की स्लाइड में आ चुके हैं और आप इनका मुंह देखिए, इनके फेस एक्सप्रेशन देखिए कि ये एक दूसरे को कितना खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इस टच को बार बार चाहते हैं, ऐसा व्यवहार इनके साथ बार बार हो इसलिए ये खुश हैं। और इसी फेस को सबसे पहला इंडिकेटर होता है टीचर्स पेरेंट्स के लिए कि वो अपने बच्चे का फेस रिकॉग्नाइजेशन करें। और हम उसकी माँ से बात करते हैं तो वो हमें भी यही कहती है मैडम खाना चाहिए मत कराओ 10-8 के बाद, वो हमारे घर की बात है, हमारी इज्जत है, तब हमें क्या करना चाहिए। और अब तक ये जो पेपर कटिंग्स में आपने देखा होगा कि 50% जो केस होते हैं वो बच्चे की नजदीकी उसके रिलेटिव्स, उसके घर, उसका पिता भी हो सकता है। अभी तक इस तरह के डेटा देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और अब सोचते हैं क्या सगा भाई, सगा पिता, उसका मामा, चाचा इस तरह की हरकतें करते उस छोटी सी बच्ची के साथ बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले मैंने बताया कि हम उसकी माँ से कहें और माँ तो यही कहेगी, माँ तो घर की बात पड़ा ता बच्चा ने ये सिखाओ जो यहाँ भड़का बाकार का नाम चलता है बच्चा ने यहाँ पर इन्हें बगाड़ो मत हो। पर हम क्या करेंगे, हम अपने कर्तव्य से वो नहीं हो सकते। हम महिला बाल विकास जो अधिकारिता वाला है उसमें नहीं करेंगे, हम बस 9-8 पे बात करेंगे क्योंकि आज ये उसके पिता ने उसके स्वयं के बच्चे के साथ किया है, कल से परिवार के किसी और बच्चे के साथ भी वो ये हरकत करेगा तो उसके हाथ में हथकड़ी लगना अनिवार्य है, चाहे वो माता कुछ समय के लिए विमुख हो गई है। मैं इसके बारे में आपको जानकारी होगा, आप सब उनको जानते हैं और हम अभी जब हमने रानी लक्ष्मीबाई का चुनाव बुलाया था, श्री कृष्ण को बुलाया था, वाइस प्रिंसिपल की ट्रेनिंग में भी उनको बुलाया था और आज भी वो हमारे लास्ट सेशन में आने वाली है। इस तरह की जो बात अभी शोभा मैडम ने बताई, मैं आपसे कहूँगी कि आप बेझिझक सीमा पोद्दार को फोन कीजिए, वो इस समस्या का जरूर समाधान करेंगी। बहुत ही बोल्ड और एक्टिव लेडी है वो। कल भी मेरी उनसे शाम को बात हुई थी। कल देखिए गुड टच और बैड टच का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी समय से चला आ रहा है, लेकिन नवीन जी सर ने जो नवाचार किए हैं, एक बहुत छोटे छोटे उदाहरणों से, बहुत छोटे छोटे तरीक़ों से हम उसको किस तरीके से हमारे विद्यालय में उपयोग करेंगे, बच्चों को सिखाएंगे। और हमें जाकर बच्चों को बताना नहीं है, उनको सामने खड़ा करके उन्हें बहुत सारी चीज़ों से, जैसे उन्होंने कहा कि फूलों से, गरम चीज़ से, टेडी बियर से, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे नवाचार हैं जो कि हमें सिखाए गए हैं। अब हमें शर्माना बिल्कुल नहीं है बच्चों के साथ, और बच्चों को बिठा के बाकायदा उनको गोद में बिठा के बिल्कुल प्यार से, क्योंकि हम माँ होती हैं, ज़्यादातर जो लेडी टीचर्स होती हैं वो एक माँ का रूप होती हैं, और बच्चे एक बार अपनी माँ को नहीं बताएंगे लेकिन वो टीचर को ज़रूर बताते हैं, और मेरे साथ तो होता भी ऐसा ही है। तो मैं तो ये कहूँगी कि बहुत अच्छा नवाचार था, और इस तरीके से हम जो ये 4 चीज़ें हैं कि हमारा मुंह है, छाती है या टांगों के बीच और पीछे कमर के नीचे का हिस्सा, तो ये चारों चीज़ें हमें बच्चों को रटा देनी है, और लड़का और लड़की दोनों में बिना किसी भेदभाव के ये बातें उनको सिखानी है, और उन्हें इस तरीके से मुखर करना है कि जैसे ही आपके साथ हो तो आपको सबसे पहले अपने किसी बड़े को बताना है, चिल्लाना है, नो कहना है और वहाँ से भाग जाना है। जी, मेरा नाम शोभा कंवर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरुंधन से। देखो, महत्वपूर्ण भूमिका की बात ये कि मैं प्रशिक्षण प्रभारी हूँ, और राजस्थान जो स्कूल परिषद है
वो समग्र शिक्षा के तत्वाधान में आज ये कार्यशाला हमने आयोजित करी है। इसमें हमने पूरे बूंदी ज़िले के जो 5 ब्लॉक हैं वहाँ से हमने लगभग 1272 शिक्षकों को यहाँ पे बुला करके प्रशिक्षण दिया है 4 स्लॉट में। और एक बहुत अच्छी पहल हमारे जो शासन सचिव है नवीन जैन सर, उनकी बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी उनकी सोच है बच्चों के लिए। और ये जो आज ये ट्रेनर्स जो ये हैं वो 26 तारीख को स्कूलों में जाकर के पूर्व प्राथमिक से लेकर के कक्षा 8th तक के जो मासूम बच्चे हैं उनको इस गुड टच और बैड टच की समझ विकसित करने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ऐसे मुझे आशा और विश्वास। मैं सुनीता कटारा, सहायक परियोजना समन्वय, समग्र शिक्षा बूंदी, प्रशिक्षण प्रबंध। ये प्रशिक्षण बहुत आवश्यक था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह की घटनाएं हम हमारी पेपर कटिंग्स में देखते हैं, उनके लिए ये शिक्षण बहुत ज़रूरी था कि हम पहले अपने घर से, अपने बच्चों से, उसके बाद अपने गली मोहल्ले और अपने स्कूल के विद्यार्थियों को ये शिक्षक के होने के नाते एक नैतिक शिक्षा का पाठ भी हम ज़रूर पढ़ाएं कि गुड मतलब गुड और बैड मतलब बैड होता है, और सब जगह ही बैड का मतलब बुरा ही होता है। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती, सुरक्षित नहीं लगती, कंफर्ट नहीं रहती, वो बैड है। और ज़रूरी नहीं कि बाल्य अवस्था में ही आपने इन सब चीज़ों को सह लिया तो ये आपकी नियति बन गई, बिल्कुल नहीं। हम अक्षम हैं, छोटे हैं, पर हम बोल सकते हैं। हमारी शिक्षक, हमारी मदर हमारे पास है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, और इसी आवाज़ को हमें नो गो टेल के फॉर्मूले के रूप में आज सभी प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया है कि नो गो टेल का फॉर्मूला अपनाओ और सभी बच्चों का सुरक्षित भविष्य बनाओ। यहाँ पर अभी 4 सेशन चलने वाले हैं, जिसमें से प्रथम सेशन पूरा हो चुका है, जिसमें से 358 शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। मोनिका लोधा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुवासा, ब्लॉक तालड़ा। नमस्कार। क्या करना चाहिए, ये पीपीटी के माध्यम से राज्य स्तर पर जो हमारे एसआरजी हमने तैयार करे हैं, जो यहाँ पर आपके सामने बैठे हुए हैं, और ये प्रशिक्षण आप पूरे मनोभाव से, पूरे समर्पण भाव से लेकर के अपने विद्यालय में जाएंगे और अपने बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज से हमारे एसआरजी हैं इस स्टेज पे डॉक्टर फरनाज सिद्दीकी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। नई माँ से आइए मैडम। और दूसरी है पल्लवी गर्ग, ये आपको प्रशिक्षण देंगी। बहुत जल्दी हमारे बीच में आदरणीय डीएम सर पधार रहे हैं, उसके बाद ही हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि माननीय डीएम सर का इस मंच से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित करते आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय डीएम सर। नमन है उन माँ के चरण में, हम सब है माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाए श्रद्धा की फूल, श्रद्धा के फूल, माँ सरस्वती का पूजन अर्चन माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। आपके आंगन में धन्यवाद। जिसके अंतर्गत विद्यालय के छात्रों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाया जाएगा। इस हेतु आज ये जिला स्तर का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, प्रशिक्षक शिक्षक बंधुओं और बहनों, मैं इस कार्यक्रम में हमारे डीएम सर बता रहे हैं, बहुत बहुमूल्य समय उनका है, और ऐसे बहुमूल्य समय के बीच में उन्होंने आज हमारे बीच में आकर हमें प्रदान किया है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रथम कक्षा से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं, उन्हें हमने गुड टच और बैड टच की समझ विकसित करने के लिए आज आपको प्रशिक्षित कर रहे हैं।
आज आप यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के 26 अगस्त को अपने अपने विद्यालय में अपने बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। इस हेतु हमने आज ये कार्यशाला यहाँ आयोजित की है। अब मैं बिना किसी विलंब के सबसे आग्रह करूँगी मुख्य अतिथि महोदय से कि आपका आशीर्वचन हमें मिल जाए। आदरणीय नियम सर। शिक्षा विभाग की इस कार्यशाला में आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में जो बता रहे हैं, पहले तो सबका पूर्वी जिला हेडक्वार्टर पे सबका स्वागत मैं करता हूँ और आपसे एक आह्वान करने की इच्छा है। वो आह्वान ये है कि जिस विषय पर आपको बुलाया गया है वो बहुत ही संवेदनशील विषय है। संवेदनशील इसलिए है कि आप सब लोग और मैं भी, हम जो अपना फील्ड है, आप टीचर हैं, मैं किसी फील्ड में हूँ और सब लोग किसी न किसी फील्ड में हैं, वहाँ 6-7 घंटे रहते हैं और बाकी टाइम घर पे रहते हैं। तो हमारी डबल जिम्मेदारी है, खासकर शिक्षक जो बंधु हैं, बहनें हैं, उनकी डबल जिम्मेदारी है। वो घर पे भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और जो बच्चे उनके पास आते हैं वो जस्ट लाइक घर के तो पेरेंट्स कहते हैं कि 6 घंटे आपके पास टीचर की मानी जाती है, टीचर की ज़्यादा मानी जाती है। जो मेरा बेटा और बेटी है उनको 6 घंटे में जो टीचर पढ़ाते हैं, बाकी 18 घंटे उसी का रिवीजन है। तो वो जो 18 घंटे हैं वो 6 घंटे के प्रकाश में आलोकित होते हैं। इस कार्यशाला के माध्यम से ये है और सिंपल है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ सीखने समझने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कम्युनिकेशन डेवलप करना है, बच्चों से बातचीत करनी है, पास बिठा के आपको एक ट्रस्ट डेवलप करना है। बाकी टेक्निक्स तो आपको यहाँ कार्यशाला बता दें। मैं जो मानता हूँ आप यहाँ से ज़्यादा नहीं, बस 5 लाइन का एक मैसेज बना के ले जाएं कि मैं 26 तारीख और उसके बाद हर जो हमारा कोई भी दिवस होता है, ओकेजन होता है, उस पर एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे आप, जैसे मैं इधर देखता हूँ नो गो है, एक सिंपल मैसेज है। अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो नो कहें, जोर से नो कहें, भागे वहाँ से। और किसी को 5 लाइन की मैसेज आप यहाँ से लेके जाएं, बच्चों को बताएं। बहुत गंभीर विषय है, अपराधों में वृद्धि हुई है। अपराधों में वृद्धि होने के 2 कारण होते हैं, अपराध वास्तव में बढ़ते हैं और दूसरा उनकी रिपोर्टिंग बढ़ती है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ, पिछले काफ़ी समय से हम देखते भी हैं, जिला लेवल पे शिक्षकों से बात भी करते हैं, तो शिक्षकों के मन में भय रहता है कि शिक्षक को किसी ने बता दिया, लेकिन वो आगे नहीं बता रहा है, बता रही है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मैं उसमें ना फंस जाऊँ। तो मैं जिले के प्रशासनिक मुखिया के तौर पे आपको ये आश्वस्त करता हूँ, ऐसा कोई भी टीचर किसी जानकारी को सामने लाएगा तो हम हंसना तो दूर, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, अगर वो वास्तविक घटना को सामने लाता है तो उसको सम्मानित भी किया जाए। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है, ऐसी घटनाओं को सामने लाएं। जो लोग ऐसे हैं वो दरिंदे ही कहा जाएगा कि ऐसी कोई घटनाएं करते हैं, तो उनको पकड़ाने में मदद करें, पुलिस का भी सहयोग लें। और आपके जो चैनल भी यहाँ बताएंगे कैसे उसकी रिपोर्टिंग होती है, अनोनिमस रिपोर्टिंग भी होती है, तो वो माध्यम है। लेकिन आप ये जिम्मेदारी लेके जाएँ, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है। और एज ए पेरेंट आपको भी चिंता होती होगी, मुझे भी होती है, बच्चों की सबको चिंता होती है कि वो एक उम्र होती है जब कम्युनिकेशन उनका तभी डेवलप होता है जब किसी से ट्रस्ट। तो ये कार्यशाला कराने के लिए जो शिक्षा विभाग है वो भी वास्तव में धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि मैं मिशन मानस में इसको करना चाह रहा था, पर तब मुझे अवगत कराया कि गुड टच बैड टच तो ऊपर से ही प्लान हो रहा है। और आज खुशी है कि उसको मूर्त रूप लेते हुए देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो पूरे राजस्थान में कई जिलों में इसमें अच्छा काम लिखवा दें उन 5 लाइन में। आप शिक्षक हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरह से जानते हैं कि बच्चों को कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, पर हर टीचर से मैं अपेक्षा करूंगा कि वो 5 लाइन 10 लाइन जैसा भी उसको शूट करे, वो 10 लाइन का मैसेज लेके जाए, उसी को बार बार रिपीट करें तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद। पहले आप सभी के मन में ये विचार आया होगा जब ट्रेनिंग में आपका नाम आपने देखा होगा कि गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग हम कई बार कर चुके हैं। हम कई बार इसको स्कूलों में प्रशासित कर चुके हैं। हम 9 to 12 की बच्चों को कई बार ये बता चुके हैं कि क्या अच्छा स्पर्श है और क्या बुरा स्पर्श है। लेकिन मैं ये आपको बताऊं, क्योंकि ये शिक्षा विभाग की एक अभिनव पहल है और उस अभिनव पहल की शुरुआत की गई है
कक्षा 1 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें बालक और बालिकाएं दोनों को सम्मिलित किया गया है। तो हम आज की ट्रेनिंग लेने के बाद जब इस ट्रेनिंग को 26 अगस्त को हमारे स्कूलों में प्रशासित करेंगे, तो वो ट्रेनिंग हम केवल कक्षा 1 से कक्षा 8 के विद्यार्थियों पर करेंगे। अब आप सबके मन में ये सवाल आता है कि ये चीजें तो हम पहले से जानते हैं कि अच्छा स्पर्श क्या होता है, बुरा स्पर्श क्या होता है, हम सभी को पता है। हम लगभग हमारे सब बच्चों को बता चुके हैं कि ये अच्छा स्पर्श क्या है और बुरा स्पर्श क्या है। लेकिन कक्षा 1 से 8 के जो बालक और बालिकाएं हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको हम मासूमों की श्रेणी में लाते हैं। तो नहीं पता है कि स्पर्श क्या है, इसलिए आप सबके मन में ये सवाल आया होगा कि जब हमें सब कुछ पता है तो हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ किस लिए बैठे हुए हैं, हम ऐसा क्या नया जानने आए हैं। तो मैं सर से निवेदन करूंगी कि आप प्लीज उस स्लाइड डिस्प्ले करें कि जिसमें ये बताया गया है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें आज यहाँ ऐसा क्या नया बताने के लिए बुलाया गया है। सर वो अब नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बोल के बताती हूँ कि पहली कटिंग में बच्चे शिकायत करते रहे, किसी ने नहीं सुनी, दिल्ली से पहुंची थी। यानी बच्चों की बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया कि उसका जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार है कि जिस पर हम चाहत कर भी शक नहीं कर सकते हैं, उसके साथ अपने ही घर में जहाँ के वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझ रही थी, उसके साथ वहाँ ऐसा हो रहा था। उसने अपनी माँ को बताया, उसने वो अपने आसपास से, अपने पड़ोसी, अपने चौकीदार या अपने कोई भी रिलेटिव से भी पीड़ित होती हैं, पर कभी भी अभिभावक उनकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हमें जब पहली क्लास का बच्चा, हमें पहली क्लास के बच्चे को ये ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है, तो हम उसको पहली क्लास के बच्चे को टच का मतलब ही नहीं पता है। क्या छूना क्या होता है, TOUCH, क्या वो इस शब्द से परिचित है? नहीं है। तो हमें सबसे पहले टच, छूना, स्पर्श जैसे शब्द से उन्हें रूबरू कराना होगा। हमें सबसे पहले उन्हें टच शब्द से उनको आगाह कराना होगा। माध्यम से समझा सकते हैं बच्चे पर, यदि हम फूलों की बारिश करते हैं, यदि हम उस बच्चे पे फूल डालते हैं तो उसका स्पर्श उन्हें सुखद लगता है। इसके थ्रू हम बच्चे को समझा सकते हैं कि जिससे हमें सुखद अनुभूति हो, सुखद एहसास हो, वो गुड टच है। इसी के विपरीत जब एक बच्चा गली में जा रहा है, गली में जाते जाते कहीं से उसको पत्थर लगता है, पत्थर से उसको चोट लगती है, वो पीड़ित होता है, तो क्या वह बार बार चोट से पीड़ित होना चाहेगा? नहीं। तो यह हम उसे बताएंगे कि यह बैड टच है। जिस भी अनुभव से हमें सुखद एहसास होता है वह गुड टच होता है, और जिससे भी हमें दुखद अनुभूति होती है वह बैड टच होता है। इसकी फर्स्ट स्लाइड